Hello my dear student, you are welcome in my YouTube channel Physics Guru M कुमार। तो आज है लेक्चर नंबर 33 और चैप्टर 2 वैद्युत विभव एवं धारिता का नया टॉपिक संधारित्र। तो देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि चालक क्या होता है, चालक पर जो आवेश स्टोर करते हैं वो किस तरीके से होता है, और हमने ये भी देखा कि चालक को एक निश्चित मात्रा तक ही आवेश दिया जा सकता है और उसके बाद और अधिक आवेश देने की कोशिश करते हैं तो उस आवेश का वायुमंडल में यानी उसके आसपास के माध्यम में, चाहे वो वायु हो या कोई अन्य परावैद्युत माध्यम हो, उसमें लीकेज प्रारंभ हो जाती है, विसर्जन होने लगता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर हम किसी बर्तन में कोई द्रव या जैसे जल भरते हैं तो अगर उसको हम फुल भर देते हैं बर्तन को, यानी उसकी क्षमता तक, उसकी जितनी धारिता है उतना उसमें जल भर दिया, उसके बाद और अधिक जल भरने की कोशिश करते हैं तो वो जल फैलने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब चालक को आवेश देते हैं तो निश्चित मात्रा तक ही उस पर आवेश स्टोर होता है और उसके बाद ज़्यादा आवेश देने पर फिर उसमें लीकेज प्रारंभ हो जाती है। तो अब हमें ये विचार करना है कि हम उस चालक पर और अधिक आवेश किस प्रकार दे सकते हैं, तो वही है हमारा संधारित्र। यानी संधारित्र, एक बात और, जैसे कोई बर्तन है वो फुल भर गया और उसको हम ये चाहते हैं कि उस बर्तन के अंदर हम और पदार्थ भर दें, तो क्या तरीका है, उस बर्तन का आकार बढ़ा दें जिससे कि उसकी जो धारिता है, जो कैपेसिटी है वो और अधिक बढ़ जाएगी। तो चालक का आकार बढ़ा करके हम उसकी धारिता बढ़ाएं, क्योंकि धारिता किस पर निर्भर करती है, पिछले लेक्चर्स में हम समझा चुके हैं, आकार पर। आकार चालक का जितना बड़ा होता जाएगा तो उस पर आवेश की उतनी ही अधिक मात्रा संचित की जा सकेगी। लेकिन यहाँ हम आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर और अधिक आवेश की मात्रा देना चाहते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट हो रहा है, वो है संधारित्र। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अर्थात संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, हम एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, एक ऐसा समायोजन बनाएंगे जिससे कि उस चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। तो चलिए वो संधारित्र की डेफिनेशन हो जाएगी एक तरीके से, तो हम यहाँ लिखते हैं, यानी संधारित्र एक ऐसी युक्ति या समायोजन, कुछ भी कह सकते हैं, युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। देखिए, अगर ये बात आपको समझ में कम आ रही है तो आप पिछला नोट्स देखिए जिसमें हमने चालक की धारिता का टॉपिक समझाया था। नोट्स देखिए और उस लेक्चर को भी देख लीजिए, उस वीडियो को, तो ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। यानी संधारित्र एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा समायोजन हुआ जिसमें हम चालक के आकार में कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और बिना परिवर्तन किए उस पर और अधिक आवेश देने का प्रयास कर रहे हैं या आवेश दे सकते हैं। तो ये कैसे संभव है उसको समझते हैं, वही कहलाएगा संधारित्र का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ऐसा होगा कैसे। संधारित्र का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। देखिए, अगर हम एक चालक लें, जैसे हमने कोई एक चालक ये ले लिया और इसको हमने आवेश दिया, जैसे ये हमने इसको
आवेश दे दिया। इस चालक की जो धारिता है वो C है और इसको Q आवेश दिया जा सकता है, यानी इसकी धारिता के अकॉर्डिंग हम इसको कितना आवेश दे सकते हैं Q, और उसका विभव कितना हो जाता है V। इससे अधिक आवेश देने का प्रयास करते हैं तो होता क्या है कि वो आवेश फिर लीक होने लगता है आसपास के माध्यम में, जिस तरीके से बर्तन से द्रव फैलने लगता है। तो उस कॉन्सेप्ट को जोड़ के चलते रहिए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो धारिता है इस केस में कितनी हो जाएगी, C = Q/V। अब हम किसी प्रकार इस चालक का जो विभव है V, इसको कम कर दें तो इस रिलेशन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अगर हम V को कैसा कर दें, डिक्रीज यानी कम, B अगर डिक्रीज कर दें किसी तरीके से तो C इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उल्टा अनुपात है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी C बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा। यही हमारे संधारित्र का सिद्धांत है। अब करेंगे कैसे, तो ऐसा करने के लिए देखिए ये हमारे पास एक चालक था जिसको हमने Q आवेश दिया है, तो ठीक ऐसा ही एक और चालक यहां ले आते हैं। तो अब क्या होगा, इसके निकट हम दूसरा चालक ले आए तो इस चालक पर प्रेरण की घटना से इस साइड में ऋणावेश, इस वाले पृष्ठ पर जो नजदीक है, और दूर वाले पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए अब ये ऋण आवेश के कारण जो विभव होगा इस चालक पर वो ऋणात्मक होगा। इसका ऑलरेडी V था ही विभव, ये वाला आवेश भी यहां विभव उत्पन्न करेगा और ये वाला भी करेगा, लेकिन ये दूर है तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा तो इसका विभव कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि इसका विभव सपोज 10 वोल्ट था, कितना था 10 वोल्ट, जब इस चालक को हम इसके नजदीक नहीं लाए थे। तो देखिए ये जो वैद्युत प्रेरण की जो घटना है वो हम चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं, प्रेरण विधि से आवेश को उत्पन्न करना। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं या अपना नोट्स उठा के देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये सपोज 10 वोल्ट है, ये आवेश इसके नजदीक है ऋण आवेश, तो सपोज इस ऋण आवेश के कारण यहाँ विभव -3 वोल्ट है। अब आवेश ये भी इतना ही है जितना ये है, लेकिन ये इससे दूर है तो दूर वाला आवेश कम पोटेंशियल डेवलप करेगा। तो सपोज इसने जो विभव उत्पन्न किया यहाँ पर वो +1 वोल्ट किया, तो अब इस नेट देखिए कितना रह जाएगा, 10 + 1 11 - 3 8 वोल्ट रह गया। तो देखिए विभव पहले से 10 की बजाय कितना हो गया, 8 वोल्ट घट गया। तो विभव घटते ही धारिता बढ़ गई, धारिता बढ़ते ही हम इसको और अधिक आवेश दे सकते हैं। तो बात क्लियर हो रही होगी कि एक चालक के निकट हम दूसरा अनावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं था, अनावेशित चालक था, उसे लेकर के आए तो प्रेरण से पास वाले पृष्ठ पर ऋण और दूर वाले पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाने से इसका पोटेंशियल कम हो गया। अब आगे देखिए, अगर हम क्या करें, इस चालक को पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, यानी अर्थ से इसको कनेक्ट कर दें, तो देखिए ये आवेश तो इससे बाउंड है, ये ऋण आवेश ये तो यहीं रहेगा, लेकिन ये आवेश इससे दूर है तो ये एक तरीके से फ्री चार्ज है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, उदासीन। तो अब इस चालक पर केवल ऋण विभव, वो ऋण आवेश रह गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ का आवेश समाप्त होते ही ये जो पोटेंशियल डेवलप कर रहा था वो कैंसिल, यानी अब सिचुएशन क्या रहेगी, 10 वोल्ट जो इसका था ही और -3 वोल्ट, ये तो अब है ही नहीं आवेश, तो अब 7 वोल्ट यानी और घट गया। यानी जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा। तो ये उसकी थ्योरी है संधारित्र की। तो ये समझ में आ गई होगी बात, ये मैंने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि अगर हम चालक के निकट एक अन्य अनावेशित चालक रख दें और उसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दें तो इस वाले चालक का, जिसको हम आवेश दे रहे थे, जो Q आवेश इसको दिया जा रहा था, इसका विभव कम हो जाने के कारण इस Q आवेश से भी और अधिक आवेश इसको दिया जा सकता है, क्योंकि विभव कम हो गया। तो उसी पोटेंशियल तक लाने के लिए और ज़्यादा उस पर आवेश दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया था और उसकी धारिता बढ़ गई। तो देखिए
मैंने एक बात बताई थी एक लेक्चर में, 3 पॉइंट यहाँ मैंने लिखे थे कि किसी भी चालक की जो धारिता है वो किस प्रकार किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। एक मैंने बताया था चालक के आकार पर, साइज ऑफ कंडक्टर, ये आपको ध्यान आ रहा होगा। मैंने पिछले लेक्चर में चालक के आकार पर और चालक के आसपास के परावैद्युत माध्यम पर और ये दोनों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। तीसरा पॉइंट मैंने ये कहा था कि चालक के निकट उपस्थित अन्य चालकों की उपस्थिति पर, तो वो पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया कि अगर चालक के निकट दूसरा कोई अन्य चालक रखा है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ गया कि चालक के निकट उपस्थित अन्य चालकों पर। तो देखिए यही है हमारे संधारित्र का सिद्धांत कि हमने चालक का साइज भी नहीं बढ़ाया और उस पर और अधिक आवेश, उसकी क्षमता से भी अधिक आवेश हमने स्टोर कर लिया। तो यही कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, यानी प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। तो इस तरीके से एक संधारित्र की हम परिभाषा बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब आप लोग यहाँ लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। यानी संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो चालक एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और उन पर विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। एक पर धनावेश है तो दूसरे पर ऋण आवेश होगा। और इन चालकों को हम उस संधारित्र की प्लेट्स कहते हैं। ये दोनों चालक क्या कहलाएंगे? संधारित्र की प्लेट, यानी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो इस बात को आप लोग यहाँ लिख लेंगे। और यानी इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दो समरूप चालकों से निर्मित ऐसा निकाय जिसमें दोनों चालक एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं तथा उन पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है और आवेश की मात्रा भी बराबर होगी, लेकिन प्रकृति कैसी होगी? विपरीत होगी। तो देखिए अब हम चलते हैं संधारित्र के टाइप कितने होते हैं। तो देखिए संधारित्र मेनली यानी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, मैं यहाँ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ अ कैपेसिटर, मेनली 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा गोलीय संधारित्र, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा बेलनाकार, बेलनाकार संधारित्र, दैट इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो देखिए ये मेनली 3 टाइप के कैपेसिटर हैं। तो अभी हमने बताया था कि संधारित्र का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 चालक होते हैं और दोनों चालक प्लेट कहलाते हैं। तो जब समांतर प्लेट संधारित्र है तो इन चालकों का आकार प्लेट की फॉर्म में हो जाएगा। गोलीय संधारित्र है तो 2 गोले हो जाएंगे और बेलनाकार संधारित्र है तो 2 बेलन हो जाएंगे। प्लेट मतलब जो चालक की शेप होगी, चालक की जो चालकों की शेप है उसके कैटेगरी के बेस पर ये 3 टाइप के हमने कैपेसिटर बना लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मतलब जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इन 2 प्रकार के संधारित्रों का अध्ययन करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। तो देखिए अब चलेंगे आगे। तो इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब स्टार्ट करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, समांतर प्लेट संधारित्र। तो जैसे अभी हमने बताया कि 2 चालक एक दूसरे के निकट होते हैं और वो चालक प्लेट कहलाते हैं और यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र है। तो जो 2 चालक थे उनकी आकृति अब कैसी होगी? प्लेट की, और एक दूसरे के समांतर रखे होंगे। नाम से ही काफ़ी स्पष्ट हो रहा है, यानी 2 प्लेट एक दूसरे के निकट होंगी। जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों समरूप होंगी
यानी एक ही आकार की, एक जैसी होंगी, दोनों चालक हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, विड्थ ये सब सेम होंगी। तो ये दो प्लेट हैं और इन दोनों प्लेटों को हमने एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा है जिससे अर्थ से इनका कोई कनेक्शन न रहे, यानी इनको हमने इंसुलेट किया हुआ है, इंसुलेटेड स्टैंड पर इनको रख दिया है। ये स्टैंड है, यानी पृथ्वी से इनका कोई संपर्क नहीं है, विद्युत रोधी स्टैंडों पर ये रखी हुई हैं। एक दूसरे के समांतर हैं, तो वही अभी जो हमने समझाया था, दो चालक हैं, ये चालक प्लेटें हैं। अब एक्चुअली ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे के निकट रखी हुई हैं, और इस वाली प्लेट को हम आवेश देंगे। ये हमारी मेन प्लेट है, तो इसको इसे वायर से कनेक्ट किया हुआ है, ये वायर है, तो यहाँ से हम इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो वो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर पृष्ठ पर संचित हो रहा है। प्रेरण से क्या होगा कि निकट वाले पृष्ठ पर ऋणावेश और इतना ही धनावेश बाह्य पृष्ठ पर, लेकिन बाह्य पृष्ठ को भी हम वायर से कनेक्ट कर रहे हैं और वायर से कनेक्ट करके उसका संबंध किससे कर रहे हैं, पृथ्वी से। तो यहाँ जो धनावेश उत्पन्न हो रहा है वो यहाँ से आने वाले, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से क्या हो रहा है, उदासीन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। पृथ्वी का विभव शून्य मानते हैं और यहाँ धनावेश है तो धन विभव होगा, तो जो भी धन विभव है चाहे +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट कितना भी हो, 0 से अधिक ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेंगे और इस आवेश को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो इस तरीके से ये सिचुएशन बनेगी जैसा कि अभी हमने देखा था। बात वही है, बस एक शेप निर्धारित कर ली। तो ये जो चालक प्लेटें हैं एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं, तो यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है भाई, इनकी शेप कैसी भी हो सकती है। ये दोनों प्लेट डिस्क की फॉर्म में हो सकती हैं, यानी ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे एक प्लेट ये हो, एक प्लेट ये हो, समझ रहे हैं आप बात। जैसे एक डिस्क ये है और एक डिस्क ये है, ये पृथ्वी से कनेक्टेड है और इसको हम आवेश दे रहे हैं यहाँ से। तो ये भी समांतर प्लेट संधारित्र है। प्लेटों का आकार कैसा भी हो, दोनों प्लेटें वर्गाकार भी हो सकती थी। देखिए जैसे ये हमने प्लेट जो बनाई है वो प्लेट का क्रॉस सेक्शन है। दरअसल ये जो प्लेट हमने बनाई है इस तरीके से, ये प्लेट दरअसल ये है प्लेट, ये हम उसका केवल क्या दिखा रहे हैं, फ्रंट व्यू। ये जो प्लेट है वो ये है, हम केवल ये पोर्शन दिखा रहे हैं सामने का। तो ये जो दोनों प्लेट हैं वो वृत्ताकार शेप में भी हो सकती हैं, डिस्क की शेप में भी हो सकती हैं और वर्गाकार शेप में भी हो सकती हैं, आयताकार शेप में भी हो सकती हैं। तो उस आकार से आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहलाएगा वो समांतर प्लेट संधारित्र ही। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। तो ये बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और यहाँ किनारों पर कर्म में होंगी, क्योंकि यहाँ धनावेश रख के देखोगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा, ये पीछे समझा चुके हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्या बना, समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसकी आप थ्योरी लिख लेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र में दो चालक प्लेटें एक दूसरे के निकट स्थित होती हैं। पहली प्लेट को आवेश दिया जाता है और दूसरी प्लेट पृथ्वी से कनेक्टेड की जाती है, और ये समायोजन क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब ये जो समांतर प्लेट संधारित्र बना, इसकी धारिता निकालते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो ये तो इसकी थ्योरी हो गई कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके व्यंजक की, यानी किसकी व्यंजक, धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस
ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कई केसेस में निकाली जा सकती है कि एक केस हमने ये ले लिया कि दोनों प्लेटों के बीच में जो स्थान है, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और आंशिक रूप से भरा हुआ है, या कई परावैद्युत पदार्थ की छड़ें उस माध्यम में रखी हुई हैं। तो डिफरेंट केस में हम धारिता निकाल सकते हैं। तो केस फर्स्ट पहले हम कब निकाल रहे हैं? जब प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। पदार्थ क्यों भरा है भाई, इसको अभी आगे समझाएंगे। परावैद्युत पदार्थ भरा है इस केस में। तो देखें, अब ये तो हमने इसका समांतर प्लेट संधारित्र का जो बनावट थी उसका चित्र बनाया था। अब यहाँ हम एक सिंपल फिगर बना लेते हैं। जैसे ये वाली प्लेट ये है x और ये प्लेट y। इस प्लेट को हम आवेश दे रहे हैं और ये प्लेट किससे कनेक्टेड है? अर्थ से। भाई इसका एक सिंबॉलिक फिगर बना लिया। तो इन दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने ले लिया d। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और इसके अंदर ये जो परावैद्युत पदार्थ पूरे स्थान में भरा हुआ है, इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो है k और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में यहाँ होगा। और इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है प्लेट्स का A, जो क्रॉस सेक्शन एरिया परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? A है। यानी जैसे ये कोई प्लेट, ये प्लेट है तो इस प्लेट का ये एरिया कितना है? A है। इस तरीके से समझ सकते हैं। ये प्लेट तो एक्चुअली हमारी ऐसी ही है, ये वाली प्लेट ऐसी है, एक इसके निकट एक और प्लेट रखी है ऐसे ही। ये स्थिति है हमारी इस कैपेसिटर की, ये जो दिखा रहे हैं। इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जब इसको धनावेश देंगे, ये सब हम यहाँ समझा चुके हैं। यहाँ धनावेश है और यहाँ ऋणावेश है। ये डॉट डॉट की जगह आप लोग पॉइंट में बनाइएगा, क्योंकि ऋण कंफ्यूज पैदा कर रहा है। परावैद्युत जो पदार्थ है उसे बिंदियों से दिखा देते हैं और ऋणावेश ये है। बात समझ रहे हैं? तो कंफ्यूजन ना हो। तो अब इस केस में देखें, ये गॉस की थ्योरम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो चादरों, आवेशित चादरों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, ये हम ड्राइव कर चुके हैं। तो इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र डेवलप हुआ उसकी तीव्रता कितनी होगी? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। ये हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं गॉस की प्रमेय में। सिग्मा क्या है? इस पर जो पृष्ठ आवेश, इस पर जो आवेश है इनके पृष्ठों पर, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, यानी ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। अगर इस पर हमने Q चार्ज दिया है, यहाँ से कितना चार्ज दिया है? Q, तो सिग्मा कितना है? Q अपॉन A। पृष्ठावेश घनत्व कितना हो जाएगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो अब यहाँ देखिए, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो E कितना आ गया? E बराबर सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K A। सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A रख दी। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा V, दोनों प्लेट के बीच का वैद्युत विभवांतर V बराबर E इंटू D। ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो रिलेशन है E बराबर डेल्टा V ओवर डेल्टा X पढ़ाया था, उससे V बराबर E इंटू D हो गया। E की वैल्यू पुट करते हैं तो V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K A इंटू D। अब संधारित्र की धारिता C ज्ञात कर लेंगे। संधारित्र की धारिता
C बराबर Q अपॉन V। V की वैल्यू रखते हैं तो C बराबर Q इंटू V हर में है तो इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन Q इंटू D। Q से Q कैंसिल आउट, C कितना आ गया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। ये संधारित्र की धारिता है जब दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये धारिता का व्यंजक आ गया एक्सप्रेशन, कब, जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में हमने परावैद्युत पदार्थ भर रखा है। अभी हमने ये बताया था कि इसे क्यों भरा है, तो उसको और समझ लीजिए। देखिए, अगर यहाँ परावैद्युत पदार्थ न होता, केवल क्या होता, वायु या निर्वात होता, वायु या निर्वात, तो इसके लिए K की वैल्यू 1 होती है। तो इस समय धारिता मान लेते हैं C0, तो धारिता कितनी रह जाती, इसमें हम K के स्थान पर 1 रखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कंपेयर करिए, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करते हैं तो C अपॉन C0 निकालते हैं। C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D इंटू C0 की वैल्यू अपॉन में रख रहे हैं, पलट के लिखते हैं D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। सारे टर्म कैंसिल आउट, ओनली क्या बचा, K, यानी C अपॉन C0 बराबर K। तो यहाँ से देखिए परावैद्युतांक की डेफिनेशन भी आ गई कि किसी मतलब परावैद्युतांक की परिभाषा कई टर्म में दी जा सकती है, यहाँ धारिता के केस में भी दी जा सकती है कि किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक उस संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा है तथा जब उसकी प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ से हमने देखा, देखिए C बराबर आ गया C0 इंटू K, यानी C अगर वायु या निर्वात होता, परावैद्युत माध्यम रखते ही धारिता K गुना बढ़ गई। तो परावैद्युत पदार्थ क्यों भरा जाता है कि जितना उसका परावैद्युतांक है धारिता उतने ही गुना बढ़ जाती है। जैसे परावैद्युतांक किसी पदार्थ का 7 है सपोज, तो पहले की तुलना में जब उसमें वायु या निर्वात था धारिता कितनी बढ़ गई, 7 गुना, क्योंकि 7 C0 हो जाएगी, उतने ही गुना बढ़ जाती है। तो धारिता बढ़ाने के लिए उसमें क्या भरा जाता है, परावैद्युत पदार्थ। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ थोड़ा थ्योरी भी लिखा करेंगे कि ये क्या है, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र और सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है। इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों को q आवेश, इस प्लेट को q आवेश दिया गया था, प्रेरण से यहाँ -q आवेश उत्पन्न होगा, इधर +q, पृथ्वी से निरावेशित हो जाएगा। और प्लेटों पर जो आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर q/a। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर दिश, फिर संधारित्र की धारिता दिश, और ये तो ये हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब केस सेकंड की बात करेंगे कि जब प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है बल्कि आंशिक रूप से भरा है, कुछ स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा है, उस केस में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, संधारित्र क्या होता है, और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक चालकों का समायोजन है जिस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। और संधारित्र का सिद्धांत भी पढ़ा, संधारित्र के प्रकार हमने देखे और उसमें से पहला प्रकार भी पढ़ा, उसका केस फर्स्ट में हमने उसकी धारिता का व्यंजक भी प्राप्त किया। तो कल के लेक्चर में मिलते हैं, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या आता है। तो बने रहिए इस चैनल पर और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।